सतगुरु महाराज की जय। कया से जदा कर आदम पर, जो सबके अब्बल आदम। अजाजिले देखिया आपको, तो न पकड़े रसूल कदम, तो न पकड़े रसूल कदम। सच्चिदानंद नाम धनी की जय। प्रणाम सुंदर जी, प्रणाम। मार्फत सागर प्रकरण 5 चौपाई नंबर 26। अब हम 27 में चल रहे हैं। सुंदर साथ जी, प्रसंग वही है, 3 फिरस्तों का बयान है। तो यह नाम आया अजाजिल देखिए आपको। उसने अपने आप को आदम के सामने बहुत बड़ा माना, क्योंकि उसने आदम का मूर्ति बनाया था खुदा के आदेश से। लेकिन जब अपने तो बनाया मूर्ति, लेकिन दौड़ाने को बोला था तो दौड़ा नहीं सका। लास्ट में धुआं फूंका वो खुदा ने। उसके बाद उसका चलना फिरना हुआ। तो जो लाइफ दिया था, जो जीवन दिया था खुदा ने, उस जीवन को प्रणाम करने को बोला था, सजदा करने को बोला था, तो अजाजिल ने वो नहीं किया। इस कुरान के आध्यात्मिक कथा शैली से धरती के लोगों का दिल दिमाग की बात पकड़ा है कि आज धरती में शरीर ही महत्वपूर्ण है और रूह महत्वपूर्ण नहीं है। आत्मा को कोई ख्याल नहीं रखता है। आत्मा किसी का छोटा बड़ा कोई सा, आत्मा तो परमात्मा के संबंधी है, शरीर प्रकृति का है। तो शरीर माँ बाप से आता है, प्रकृति से आता है, लेकिन रूह आत्मा जो परमात्मा से आता है। तो कहते हुए सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने अपने क्रिया सिद्धि में 40 साल मेहनत की। अब कृपा सिद्धि में अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने दर्शन दे करके कहा कि तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम। तो जैसे श्रीराज जी महाराज विराजमान हो गए, तो अब संपूर्ण शास्त्रों वेद का अर्थ एक यूनिक ढंग से खुलने लगा। वो जो शास्त्रों का अर्थ खोलने वाला जो तत्व है, उस तत्व को देख करके सदगुरु एज आदम जो भी कुछ नया कार्य करके दिखाते हैं, तो जैसे हिंदू शास्त्र में श्री गणेश किया करके बोलते हैं, गणेश को शुरुआती भगवान ऐसे कुरान में आदम बोलते हैं। तो प्राणा जी सदगुरु महाराज ने एक धरती में अक्षरातीत परब्रह्म जाहिर किए, तो वो शुरुआत सदगुरु। उनको उनके ज़माने में कितने प्रणाम किया, कितने नहीं किया, आज भी वही सिलसिला है। 1.25 लाख पैगंबर में अंतिम पैगंबर मोहम्मद, जिन्होंने खुदा से बात की, इस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी कुरान में, तो तत्कालीन लोगों ने मोहम्मद को भी उस भविष्यवाणी को स्वीकार नहीं किया। अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण को ज्ञान को उन्होंने इतना महत्व नहीं दिया। बाद में विराट स्वरूप दिखा करके विश्वास दिलाया। तो इस धरती का गुण ही है, जाहिरी दृष्टि है, संकेत हो रहा है बातूनी दृष्टि की। बारह मोमिन प्राणा जी का परिचय लेकर के गए, तो उन्होंने 5 काजियों ने, तत्कालीन मुसलमानों ने, मुल्लाओं ने, कुरान का रहस्य तो दिखता है लेकिन भाषा हिंदी है, और इमाम
हिंदू में कैसे कोई स्वीकार कर सकेगा। इस तरह से बहुत बड़ा नुकसान तत्कालीन लोगों ने, प्राणनाथ जी के ज़माने में लोगों ने नुकसान उठाया है। धनी ने कहा चरण छे ते तो आवश्य से पासल साथ माटी बानी गई। तो फिर भी उन्होंने दया करके स्वरूप से नहीं पहचाने तो ज्ञान से पकड़ के फिर स्वरूप पहचानो करके तातम वाणी दिया है। अब ये वाणी के अंदर से भी शब्द से स्वरूप परब्रह्म परमात्मा को पहचानना है, लेकिन दुनिया की दृष्टि वहाँ तक नहीं पहुँचती है। यही सब दिखाई दे रहा है उस कथानक के पीछे। तो प्राणनाथ जी इन्हीं चीज़ों को थोड़ा बहुत प्रकाश डालते हैं। तो अजाजिले देखिए आपको तो न पकड़े रसूल कदम, यहाँ तक हो गया है। चलते हैं चौपन नंबर 27 में। हक के आप पढ़ाइयाँ अंगुली से आदम को। अब देखिए आदम को, उनका कथानक है कि आदम को खुदा ने रूह फूंका। अब रूह फूंकने का मतलब है कि अब उनके अंदर, अब आदम से जो भी काम होता है वो खुदा के आदेश पर ही होता है। उसी को बोले कि हक के आप पढ़ाइए, उन्होंने खुद पढ़ाया, वो किसी से पढ़ाई नहीं। अब इसमें लंबी चौड़ी बात ना करते हुए मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ। हक के आप पढ़ाइया अंगुली से आदम को। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के अंदर विदा, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज आदम शुरुआत, सिद्धांत लाने की शुरुआत है। अक्षरातीत को जाहिर करने वाले पहली व्यक्ति है तो आदम हो गए। तो खुदा ने अजाजिल का सर्ज बनाया। शरीर तो नारायण का ही है, शरीर भी नारायण का है, अंदर जीव भी नारायण का ही है, लेकिन दर्शन दे करके स्वयं तुम्हारे अंदर विराजमान होकर के मैं काम करूँगा, ये चीज़ जो है रूहां फूंकना जैसा ही। उसके बाद सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने जो परमधाम वर्णन किए, अक्षरातीत जो जाहिर किए, अष्टप्रहर लीला जो वर्णन किए, वो किसने किया? हाँ, क्या आप पढ़ाइए? परमात्मा ने स्वयं परमधाम व्याख्या कराया। हरिदास जी के पास तो सीखे नहीं परमधाम के विषय। देवचंद्र जी महाराज कांजी भट्ट के साथ 14 साल भागवत सुने, लेकिन दिव्य परमधाम के वर्णन तो उन्होंने नहीं किया। और 5 प्रश्न पूछे, तू कौन आए थे, क्यों करा, उसने जवाब तो नहीं दिए। लेकिन बाद में जो सुंदरबाई है, तू श्यामा जी सत्ता है, मेरा हुक्म देख परमधाम, ये सब क्या हुआ? उसी को कहते हैं हक के आप पढ़ाया अंगुली से आदम को, अपने हाथ से पकड़ाया। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो बच्चे को माँ बाप हाथ से पकड़ करके लिखवाते हैं ना, ऐसे ही कुरान में कथानक कि आदम को खुदा ने, परमात्मा ने सब कुछ कराया। अब वो आदम को क्या क्या, हवा को क्या क्या किया, उसको बिस्तर में रखा, बस बिस्तर को उन्होंने गंदा कर दिया, फिर उसको बिस्तर से निकाल दिया। वो कहानी उधर जिधर भी जाए, यहाँ मेन जो है, खुदा ने रूहां फूंकने के बाद खुदा ने आदम को सब
सब कुछ पढ़ाया जो बोलते हैं कुरान के कथानक। प्राण जी बोले ठीक ही तो है। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को हाँ क्या आप पढ़ाई अंगुली से आदम को, ठीक है ना। और दूसरी बात, मेराज ठाकुर महामती प्राण जी शास्त्र पक्ष तो सदगुरु से ले लिया, लेकिन कुरान के लिए तो मेराज ठाकुर महामती प्राण जी जगह जगह मस्जिद में गए और कुरान को मादिशा को मांगा, मिला नहीं। बाद में कुरान पुराण मिलान करने वाले, तत्वतः मिलान करने वाला प्राण जी हो गया ना शुरुआत। एक धर्म का बेस तो प्राण जी ने शुरू किया, तो आदम हो गया ना प्राण जी। तो आदम को आके आप पढ़ाइए। प्राण जी महाप्रभु कुरान तो पढ़े नहीं थे, तो सनंद ग्रंथ कहाँ से उतरा? खुलासा ग्रंथ कैसे हुआ था? यह भी जो मार्फत भी जो हो रहा है, तो आके आप पढ़ाइए। परमात्मा ने स्वयं पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? किसी से पढ़ करके प्राप्त किया ज्ञान नहीं है, ये रिविल नॉलेज है। तो उसको बोलते हैं आदम को हक्का ने पढ़ाया। सदगुरु महाराज द्वारा परम धाम वर्णन राज जी महाराज स्वयं विराजमान होकर के किए। और राज जी ने कुरान को जो मोहम्मद को जितना हकीकत दिया था, मार्फत जो देने वाले थे, प्राण जी के माध्यम से खुदा ने, परमात्मा ने स्वयं मार्फत दिया। तो हके आप पढ़ाया अंगुली से आदम को। हो गया ना, बस। दे इलम नाम पढ़ाए सकन सुबे नमो। दे इलम ज्ञान दे करके, नाम पढ़ाए। नाम जितने भी देवी देवता जो कार्य करता है, ये जो 3 फरिश्ता का नाम हुआ, 33 करोड़ देवी देवताएं हुए, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष, नासुत, मलकुत, जबरूत, लाहुत, हाउत, जितने भी शास्त्रों में नाम है, फरिश्तों का नाम है, सब सदगुरु प्राण जी ने, ये जो विराट खोल के देखिए, इतने सारे शास्त्र प्रमाणों का नाम वगैरह कहाँ से आया? दे इलम नाम पढ़ाए कि यहाँ से परमधाम तक के रास्ता में क्या क्या स्टेशन आता है, क्या क्या नाम आता है। तो ये नाम, ये जो ज्ञान के अंदर जो नाम है, सकन सुबे नमो, इसमें कोई शंका नहीं है। ये डायरेक्ट परमात्मा ने दिया हुआ नाम है। रुअल्लाह नाम, इमाम मेहदी नाम, बुद्ध कल की अवतार नाम, ये टाइटल नाम। ये इलम नाम शब्द पढ़ाए, सकन सुबे नमो, इसमें कोई शंका नहीं। और ये आप यहाँ विराट में सदगुरु प्राण जी में घटा करके देखिएगा। चौपाई नंबर 32 में देखिए। चौपाई नंबर 32 में, एक किस्से आखरत के पड़े डारे गुजरों में, काम क्यामत का रोशन होशी इन किस्सों से। ऊपर चौपाई नंबर 27, 28 में या 26 में किस्सा, कुरान के किस्सा, जो कहानी, आध्यात्मिक कहानी जो है, वो कुरान में संकेत में रखा, उसको आप घटा रहे हैं। वहाँ आदम को सब पढ़ाई लिखा है परमात्मा करके, वो लोग कुरान में पढ़ते हैं।
प्राण जी ने बोला सही तो है, आदम सदगुरु को परम धाम राज जी ने करवाए, स्वयं महामती प्राण जी को सनंद उतारा, कुरान का ज्ञान दिया, वो हक ने तो किया, नहीं तो कहीं पढ़े लिखे तो आए नहीं, एक एक आयत आयत का हिसाब किताब कहाँ से किया। ये चीज़ जो है वहाँ से प्राण जी यहाँ घटा रहे हैं। तो 32 नंबर चौपाई में कहा ये किसे आखरत के है, ये सारी घटना अंतिम 11वीं सदी में घटने वाली घटना से मिलाना है। लेकिन पढ़े लोग, पढ़े डारे गुजरों में, मतलब पढ़े लिखे लोग, कुरान के पढ़े लिखे विद्वान लोग वेद को चाहे कतेब को बीती हुई घटना में डालते हैं। वो किस्सा हो गया नहीं, होने वाला है। वो क्यामत के समय में घटाना पड़ेगा, आत्मा जागृति के अर्थ में घटाना पड़ेगा। काम क्यामत का रोशन, आत्मा अखंड करने में इसका ज्ञान रोशन होगा। होशी न किस्सों से, इस किस्सों से आत्मा जागृति करनी है। उस समय में आत्मा जागृति ज्ञान ही नहीं आया था, इसलिए भविष्य बोला था। तो वर्तमान में घटा के देखो करके 32 नंबर में बोल रहे हैं, जो हम ऊपर से इसलिए घटा के ले आ रहे हैं। 32 नंबर में स्वामी जी वो स्वयं बोलने वाले हैं, इसलिए हमने फिर वहाँ पहुँच के ऊपर आने में टाइम लगता है, इसलिए ऊपर ही हमने डायरेक्ट घटा के लेके जा रहे हैं। सुंदर साथी जी, हक के आप पढ़ाइयाँ अंगुली से आदम को, दे इलम नामत पढ़ाए सकन सुबह इनमो। ये जो हक ने जो पढ़ाया हुआ ज्ञान, सदगुरु का प्रवचन, सदगुरु का लक्ष्य, महामती प्राण जी का तारतम्बानी ज्ञान में कोई शंका धोखा नहीं है। ये स्वयं परमात्मा ने पढ़ाया है, परमात्मा ने दिया हुआ है ऐसा। अच्छा। चौपाई नंबर 28 में हुक्म हुआ आदम को, कहे फिरस्तों आगे नाम। आदम और खुदा के बीच में जो बात है कुरान में हदीसा में कहीं है, वहाँ पर जैसे आदम अब रूह फूकने पर आदम एक्टिव हुआ, अब आदम को बिस्तर देते हैं और अजाजिल को बिस्तर से निकाल देते हैं। उसके बाद आदम और खुदा के बीच में संवाद होती है कि अजाजिल जो है ना, और तेरे कारण बिस्तर से निकालना पड़ा, तो अब ये तेरा दुश्मन होगा। हाँ, और तो आदम ऐसा ऐसा करना, तो खुदा ने बोला तू नाम बोल, तो अजाजिल तो एक फरिश्ता है, अन्य फरिश्ताओं का नाम बोल तो करके खुदा आदम को बोलते जाते हैं, प्रश्न पूछते जाते हैं, आदम उत्तर देते जाते हैं। इस तरह से संवाद परिसंवाद है। तो समय में हुक्म हुआ आदम को, कहे फरिश्तों आगे नाम। वो फरिश्तों को नाम उच्चारण करने लगा, आदम ने फटाफट बोलने लगा फरिश्तों का नाम। मजा ये हुआ जो जो नाम आदम बोलता है वो फरिश्ता आते हैं और आदम को प्रणाम करके चले जाते हैं। हुकुम व आदम को कहे फिरस्तों आगे नाम, करे तुझ पर से ज्यादा हयाती। आदम तेरे को प्रणाम करेंगे और से ज्यादा हयाती, लेकिन अखंड प्रणाम करेंगे तेरे को। मिल कर सब तमाम, सब मिल करके तेरे को प्रणाम करेंगे। करके आदम और हवा के बीच में, ऐसा ही आदम और खुदा के बीच में बातचीत हो रही है। हुकुम हुआ आदम को, कहे फिरस्तों आगे नाम, यानी फिरस्तों का नाम उच्चारण करके बोला। फरिश्तों ने, आदम ने नाम उच्चारण किया, जिन जिन का नाम लेते गए फरिश्ते आते गए और आदम को प्रणाम करते गए। अब सो पड़े कहे नाम आदमे। तो
सो पढ़े, आदम ने जो पढ़े मतलब वो आज्ञा माने, कहे नाम आदमी, आदमी का नाम, फरिश्तों का नाम आदम ने, सो पढ़े कहे नाम आदम, आदम ने फरिश्तों का नाम जो खुदा ने अभी बोला था उच्चारण करने को करते गए, जाहिर किए सब पर, मतलब माइकिंग करते, आवाज करते हुए बुलाए सबको। तब फिरस्तों किए शेजादे, सब फिरस्ते आकर के आदम को प्रणाम करते गए। बस एक इबलिस बिगड़, एक इबलिस वो नहीं भी आया, उसने प्रणाम भी नहीं किया। ऊपर तो अजाजिल ने प्रणाम नहीं किया बोला था, फिर यहाँ इबलिस की बात आई। तो कुरान में इबलिस और अजाजिल बाप बेटा जैसा ही, तो कभी कभी अजाजिल बोलते हैं, कभी कभी इबलिस बोलते हैं, ये बाप बेटा ही है। तो इबलिस में नहीं माना, यानी अजाजिल ने, अजाजिल बिगड़ बाकी सभी ने प्रणाम किया आदम को। तो चौपाई नंबर 28 और 29 में आपने ध्यान से देखा होगा, रूहां फूंकने के बाद आदम जब एक्टिव हो गए तो आदम और खुदा के बीच में बातचीत हो रही है। हुक्म हुआ आदम को, कई फिरस्तों आगे नाम, उनके आगे फिरस्तों का नाम उच्चारण करने को कहा। तो जिन जिन का नाम बोलेगा तो करे तुझ पर सजदा हयाती, तेरे को अखंड प्रणाम करेंगे, मिलकर सब तमाम सब आकर के प्रणाम करेंगे। तो ये संवाद को ऐसा उठाइए और ले जाइए सदगुरु महाराज के पास। ये संवाद है सदगुरु देवचंद्र जी महाराज और श्रीराज जी महाराज का संवाद को। जैसे आदम और खुदा की संवाद हुई थी, ऐसे ही प्राण जी ने लिया। इसीलिए 32 नंबर में एक किस्से आखरत के, मोहम्मद ने 10वीं 11वीं सदी में रूअल्ला इमाम मेहदी जाहिर होने की बात की थी, उसे में खुदा आएगा करके बोला था। तो यहाँ खुदा आकर के आखिरी मोहम्मद प्राण जी आखिरी रूअल्ला स्वरूप में आकर के खुदा आकर के अरस जाहिर करेगा बोला था ना, वो ये संवाद के लिए संकेत कर रहे हैं। आदम और खुदा की बात जो है यहाँ सतगुरु और राजी महाराज की बात है। इसलिए उन्होंने कहा काम क्यामत का रोशन है, क्यामत घड़ी जाहिर होने के समय में ये घटना है। होशी इन किस्सों से, ये किस्सों का बैकग्राउंड से तो आत्मा की जागृति होनी है। कहाँ तुम पहले बीती हुई में घटा रहे हो। मोहम्मद ने तो किस्सा कहानी रख दिया भविष्य में आने वाले के लिए। 32 नंबर में है ना, तो उसी को आप ले जाइए 28 में। हुकुम आदम को, हुकुम हुआ सदगुरु महाराज को, कहे फिरस्तों आगे नाम, दो देख नाम बोले तो पाताल से परम धाम तक का दर्शन करा दिया। 33 करोड़ देवी देवता का लोकेशन, ब्रह्मा विष्णु महेश का लोकेशन, विराट में जितने भी नाम आता है वो सब नाम सदगुरु महाराज ने पाताल से परम धाम सब देख लिया। और जिन जहाँ जहाँ उन्होंने दिखाते गए सब ने प्राण जी सदगुरु महाराज को प्रणाम करते गए। करे तुझ पर से ज्यादा हयाती। अब सदगुरु महाराज को जिन्होंने प्रणाम किया सबको अखंड मुक्ति मिलने वाला है। तो सदगुरु महाराज को प्रणाम थोड़ी कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? तुम्हारे अंदर आकार में गुरु साक्षात परम ब्रह्म बोले थे, वो पर ब्रह्म का प्रणाम है। सदगुरु महाराज को प्रणाम करने का मतलब है तारतम का प्रणाम है। तारतम साक्षात श्रीराज जी महाराज है और तारतम से हयाती मिलने वाला है। इसके लिए संकेत में किस्से कहानी पहले रख दिया है। करे तुझ पर सजदा हयाती मिल कर सब प्रणाम, तमाम सब सृष्टि मिल करके सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को सभी ने प्रणाम किया। और वो सदगुरु महाराज 1712 में महामती प्राणा जी में विराजमान हो गए।
वही सदगुरु महाराज का वो सत्ता हरिद्वार में शास्त्रार्थ हुई। हरिद्वार में सभी ने आकर के प्राणनाथ जी की आरती उतारी गई, जिसे बुद्ध निष्कलंक का अवतार नाम हुआ। तो मिलकर सब मिलकर के आरती उतारी कि नहीं उतारी। करे तुझ परस्य जद हयाती, बोला था हयाती प्रणाम यहाँ पर हुआ। सो पढ़े कहे नाम आदमे, आदम ने सब नाम लेते गए, अर्थात पाताल से परमधाम की बातें सिखाते गए। जाहिर किए सब पर, सब 313 सुंदर सात से लेकर के सभी को जाहिर करते गए। तब फिरस्तों किए शेजदे, सब देवी देवता आकर के सदगुरु महाराज के शरण में आने लगे, अभी भी आ रहे हैं। इस तरह से सभी को परमधाम की भक्ति मिली। लेकिन एक इबलिश भी न बिगड़, एक इबलिश नहीं आया। तो आज भी जो तारतम्य में आकर के भी वापस चले जाते हैं, वो इबलिश का संतान है, वो अजाजिल का संतान। अब ये शरीर में आत्मा आदम सदगुरु तक पहुंच नहीं देता है मन, ये मन ही इबलिश है। तो सारी सृष्टि मन की सृष्टि है। या में माँ विष्णु मन मन थे त्रिगुण ताते तिर सरसबोधपद। इसीलिए मन की सृष्टि में ये मन जो है, ये इबलिश मन का प्रतीक है, अजाजिल विष्णु का प्रतीक है। तो अजाजिल ने प्रणाम नहीं किया, उसका लड़का इबलिश मन ने प्रणाम नहीं किया। कहने का मतलब अक्षरातीत की भक्ति में बाधा पहुंचाएंगे ये सृष्टि सनातन शब्द। ये मन है ना, मन ध्यान धारणा में नहीं लगता है। इसको बहुत समझा करके लगेगा, बहुत समय लगेगा। तो इसका संकेत पहले ही दिया था। अजाजिल ने बाहर कबर देखा, खुदा का रूह को देखा नहीं। आज महामती प्राणनाथ जी के बाहर स्वरूप हिंदू करके अंदर का इमाम मेहदी तो तत्व है, उसको नहीं देख रहे। तो प्राणनाथ जी बोलते हैं हाँ ये इबलिश करवाता है। इबलिश ने नमन नहीं किया था, तो इन्होंने भी तो इबलिश का असर है, ये रूह करके। अब रूह जग गया तो इबलिश घुसने लगेगा। जब बंसी के नाद पर ब्रह्म आत्माएं जब वृंदावन पहुंच गई, उस समय मन शांत होकर के बैठा था। जब आत्मा जग जाती है, आत्मा तक मैसेज पहुंच जाता है, तो फिर मन का कुछ दम नहीं है। लेकिन अज्ञान के कारण मन बहुत उछाल में आता है, इसलिए ये नमन करने नहीं देता है। तो आपने इसके लिए तो गीता द्वारा, ग्रंथों द्वारा मन के विषय बहुत जानते हैं। वहाँ इसको इबलिश कहा है। कहानी इस तरह से आता है कि आदम को इबलिश ने प्रणाम नहीं किया, अजाजिल नहीं किया। तो आदम स्वरूप सदगुरु महाराज को, महामती प्राणनाथ जी को और अभी तारतम बानी को यहाँ पहुँचने के लिए मन इबलिश देता नहीं है। उतना पकड़ करके अपने मन को देखने का, सेवा पूजा करते समय सब उठता है, मन नहीं उठता है, मन नहीं मानता है। ऐसे करते करते भजन भक्ति में मन नहीं लगता है। सारी सृष्टि इबलिश की है, अजाजिल की है, विष्णु की है। इसलिए अक्षरार्थ की भक्ति में ये बाधा पहुँचाता रहता है। और तारतम द्वारा इसको जानबूझ करके समझ करके अपना जीवन सफल बनाना है। सुंदर साथ जी सोपान नंबर 30 में देखिए। अब जो किए होते एते सेजदे ऊपर उस आदम जाको हक कर एता बड़ा सो क्यों रद्द करे हुकुम। प्राणनाथ जी वो कहानी को लेके आ रहे हैं। फिर कहानी क्या कहती है कि जो किए होते एते सेजदे, कुरान के वहाँ
सभी ने सेजदा किया, जो किए होते एते सेजदे। इतने लोगों ने आदम को प्रणाम किया, ऊपर आदम के ऊपर इतने लोगों ने सेजदे किए। जा को हक करे था बड़ा, क्यों प्रणाम किया? तो आदम के ऊपर इतने फरिश्तों ने प्रणाम क्यों किया? क्योंकि पता है कि जा को हक करे था बड़ा। जब परमात्मा ने इतना बड़ा बनाया आदम को, अपने रूह खुद फूंका, तो उसमें कोई बड़ी बात? तो हम तो स्वतः समझ ही गए कि जब रूह फूंका इसलिए तो बड़ा हुए, नहीं तो अजाजिल ने बनाया हुआ पुतला तो कहाँ, वो तो अस्तित्व ही नहीं था। खुदा ने अस्तित्व दिया तभी तो बड़ा हुआ। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने दिव्य परम धाम वर्णन करने में खुदा ने तो दिया, राजी ने दिया, तभी तो जाको हक करे इतना बड़ा। सदगुरु महाराज स्वयं अपने आप थोड़ा बड़ा थोड़ी बना, महामति प्राण स्वयं महामति प्राण थोड़ी बने, उनको बड़ा बनाया गया है। उनको तो तारतम वाणी इतना दिव्य परमधाम और अष्टाविष्टा में जड़ चेतन को मुक्ति देने वाला तो परमात्मा ने बनाया है, वो स्वयं थोड़ी बने। सदगुरु महाराज 40 साल में, जब 40 साल की उम्र में वो तो शांत हो चुके थे। अब जो में शंखा है वो तो शंखा या निवारण होता नहीं, अखंड ब्रजरास कैसे, ये सारी बातें वो प्रश्न लेकर बैठ गए। तो लास्ट में समाधान भी हुआ, और नया तो क्या शिष्ट ना ईश्वर ना मूल प्रकृति आदि को आपा बीती, तो तब हुआ जब परमात्मा ने तारतम दिए, तो तब हुआ। इसलिए तारतम का बल कोई नहीं जाने, एक जाने मूल स्वरूप चित्त के बाद तारतम में कह रूप। ये तो रूह फूंकने का जैसा तारतम फूंकना है ना, तो बड़े तो बनाए। इसलिए जाको हक करे था बड़ा, सो क्यों रद्द करे हुकुम। तो प्राण जी बोल रहे हैं, तो इतना बड़ा पद सदगुरु महाराज को दिए, तो ये अजाजिल क्यों रद्द करेगा, सो क्यों रद्द करे हुकुम। जब आदम को इतना बड़ा पद में बनाया, तो फिर ये इब्लीस या अजाजिल खुदा का हुक्म क्यों रद्द करता है, सो क्यों रद्द करे हुक्म। खुदा को हुक्म क्यों रद्द करेगा? तो कहने का मतलब खुदा के हुक्म से इन्होंने रद्द किया। प्रणाम स्वीकार न करने में इसमें भी खुदा का याद है। क्यों खुदा का याद है? बस यहाँ ये शिक्षा देने के लिए कि अगर तुम अजाजिल की तरह, इब्लिस की तरह तारतम को रद्द करोगे, तो तुमको जैसे अजाजिल को बिस्तर से निकाल दिया था, ऐसे तुमको भी बिस्तर से निकाल दिया जाएगा। वो याद दिलाने के लिए। वो ज्ञान देने के लिए इनको खुदा ने ऐसा नाटक किया था। तो अभी भी इब्लिस वाला बोलेगा, अजाजिल बोलेगा, हम भी जो प्रणाम नहीं कर रहे खुदा के हुक्म से नहीं कर रहे, बोलो फिर ऐसा। 5 काजी लोगों को पता चलेगा तो हाँ, जैसे खुदा के आदेश नहीं तो हम भी खुदा के आदेश से नहीं कर रहे। अच्छा, खुदा के आदेश ने तो ये भी तो कहा है 11वीं सदी में खुदा आएंगे, मार्फत खोले, उस समय में होशियार रहना, उस समय में एक नमाज 1000 गुना फल देगा। ये भी तो कहा खुदा का आदेश, ये नहीं मानोगे? तुम्हारा अपना जो स्वाद है वो तो खुदा का आदेश। खुदा ने दूसरा स्वाद भी तो बताया, उसको क्यों नहीं देखते? इस तरह से जो कि होते एते से जदे ऊपर उस आदम, तो जाको हक करे था बड़ा, इतना बड़ा बनाया, सो क्यों रद्द करे हुकुम। मोहम्मद आदम को इतना बड़ा बनाया, स्वयं अजाजिल भी इतना बड़ा है। ये सब इतने बड़े बड़े बुद्धिजीवी होते हुए रद्द क्यों करेगा?
इसका मतलब इसके पीछे खुदा का हाथ है। लेकिन खुदा इसीलिए यहाँ पर नाटक करवाया कि अब ये 11वीं सदी में जो परम धाम जाहिर होगा और हकी स्वरूप महामती प्राण जी मामिल जाहिर होंगे, उस समय में अकल खोलाने के लिए कि यहाँ नुकसान हुआ, यहाँ नमाज नहीं किया, यहाँ से ज़्यादा नहीं किया तो अजाजिल को बिस्तर से निकाल दिया था, ऐसे हमें अष्ट बिस्तर से आउट होना पड़ेगा करके जानकारी देने के लिए करके प्रार्थना जी समझाने का कोशिश कर रहे हैं। तो चौपाई नंबर 31 को देखिए। हयात हुए कि होशी आखर, सो हुए नाम जाहिर सब पर, तो बूझ हयाती दुनिया, ये सारे से छिपी रही क्यों कर। हयात हुए, हयात मतलब अखंड, अखंड हुए कि होशी आकर, ये हयात हुए कि होशी आकर है। मोहम्मद के ज़माने से ये सदगुरु आने तक में हयात हुए, अखंड हुए कि होशी, कि भविष्य में होने के लिए कहा है। जो हुए नाम जाहिर सब पर, जितने भी नाम फरिश्तों का नाम जो भी जाहिर हुआ, जो भी धरती में नाम है, ये सब हयात हुए कि होशी आखर, ये अखंड हुए कि आखिर में होने वाले हैं। ये जो किस्सा कहानी कब के लिए प्राणा जी पूछ रहे हैं। तो बूझ हयाती दुनिया, बूझ समझ, तो बूझ मतलब समझ, हयाती अमरत्व अखंड दुनिया, ये जो हयात हुए कि होशी, ये समझ करके दुनिया हयाती, दुनिया अखंड होनी है। हयात हुए कि होशी आखिर, ये क्लियर करो पहले। अगर सब अखंड हुए बोलते हो तो फिर मोहम्मद ने 11वीं सदी के भविष्य क्यों बोला। इसलिए बात हुई होशी, वो भविष्यवाणी था, तो अभी 11वीं सदी में हो रहे हैं, ऐसा बोला। ठीक है, तो अब ये 11वीं सदी पकड़ करके महामती प्राण जी का ज्ञान, तातम ज्ञान पकड़ करके, इलम लुदनी पकड़ करके, तो तातम ज्ञान द्वारा परब्रह्म परमात्मा का नाम स्वरूप ध्यान स्वरूप लीला बुझ समझ करके हयाती दुनिया, ये सारी सृष्टि अखंड होनी है। तो इतना क्लियर लिखा हुआ है कुरान में, 10वीं 12वीं सदी, और ये अजाजिल आदम को प्रणाम न करने पर बिस्तर से निकाल दिया गया, ये सारी बात क्लियर लिखा हुआ है। ये सारे से छिपी रही क्यों कर, ये सारे ये कर्मकांडी लोग, शरीयती लोग से क्यों ये बात छिपी रहती है, क्यों इनकी बुद्धि नहीं पहुंचती है करके प्राणा जी थोड़ा आश्चर्य प्रकट करते हैं। और चलो ऐसे तो नहीं खुला, नहीं समझ में आया, समझाने पर तो समझ जाएंगे, फिर भी नहीं समझ। जैसे वहाँ शरीयत का, शरीयती लोगों का शरीयती लोगों को प्राणा जी बोल रहे हैं, ऐसे ही वैदिक मंत्रों में कर्मकांडियों का, वहीं वेद में 80,000 मंत्र कर्मकांड के ऊपर, जिसका कोई दम नहीं है मुक्ति के विषय में,
वहीं पर उपनिषद ब्रह्म चर्चा करती है। वहीं कर्मकांड में लिखा हुआ है कि आगे अज्ञान का मजल है। ये सारे से छिप रही क्यों कर, ये कर्मकांडियों से छिप करके क्यों रहता है? इतना सारा इनको पेट की चिंता, संसार बसाना ही इनका धर्म है। मुक्ति होने के लिए तो चिंता ही नहीं इन लोगों को। प्राणनाथ जी सब जानते हैं, राजी सब जानते हैं। इसीलिए आम खलक विस्ता में नारक के नास्तिक कर्मकांड के लिए रखा लास्ट में। कल सृष्टि उठनी है, आज तक इनकी अक्ल आती नहीं कि कार्यकारण महाकारण, घर में जाकर के बताने पर भी नहीं आता। तो कल सृष्टि उठनी है सपोज, तो क्या किया जाए? आलु कुहिएकै भए पनि जहीँ तहीँ त फ्याँक्दैनन् नि त। कुहिएको आलु पनि व्यवस्थासँग फ्याँक्छन्। त्यस्तै यो कुहिएको आलु, अब के गर्नु? कुहिएकै आलु भए पनि अब धनी बढे कृपालु। धन नै नि कुहिएको थियो र राम्रो आलुको अर्थ लाग्यो। ये सड़ा हुआ आलू है ना। कल सृष्टि उठनी, आज तक नारकी नास्तिक तो बेचारा बोलते बोलते भोग रहे हैं। एक कर्मकांडी ग्रुप भी है, इसको भी कितने समझाने पर ये सड़ा हुआ आलू की तरह। तो इनको अंतिम में परमात्मा ने चलो इनको आम खलक विस्तार में रख दो करके आम खलक विस्तार रखा हुआ है, अव्याकृत के स्थूल में रख दिया है। यही बात यहाँ, वहाँ भी सारे का यही है, यहाँ भी कर्मकांड एक ही है दोनों। तो बूझा हयाती दुनिया, ये तारतम द्वारा सृष्टि का कार्यकारण महाकारण समझ करके दुनिया अखंड होनी है, हयाती दुनिया होनी है। इस सारे से छिपी रहे क्यों करे? ये सारे के दिमाग में क्यों नहीं आता है? ये कर्मकांड दिमाग में क्यों नहीं आता है? इस तरह से फिर हम वहीं 32 नंबर पे पहुँचे। ये किस्से आखरत के, ये सब कुरान के किस्सा, पुराणों की जो कहानी है, ये सब 28वां कलयुग का आखिरी का है। लेकिन पढ़े डारे गुजरों में पढ़े लिखे लोग अपने नाम यश दबाने के लिए, बढ़ाने के लिए डारे डालते हैं, गुजरों में बीती हुई कहानी बोलते, ध्यान नहीं देते हैं। बीती हुई नहीं है, या आगे के लिए भविष्यवाणी है। काम क्यामत का है, क्यामत के समय में रोशन होने वाली बात है, जहाँ पर आत्म जागृति होती है। होशी न किस्से से क्यामत में आत्मा रोशन होता है। मतलब सदगुरु प्राणनाथ में घटा करके वर्तमान देखो तो ये क्लियर हो जाता है। कहने का मतलब है जो हक के सब, 24 नंबर 33, जो हक के सब फिरस्ते किया सजदा आदम पर, तो अबलों तीन हुकुम से सरा होता नहीं मुनकर। जो हक के सब फिरस्ते, हक के फिरस्ते जितने भी हैं, किया सजदा आदम पर, आदम के ऊपर प्रणाम किया। अब उस समय में अजाजिल भी अगर मान लेता, अजाजिल ने भी ये बात स्वीकार कर लेता, तो अवलों तीन हुकुम से, पर खुदा के हुकुम से सरा होता नहीं मुनकर। ये सारे लोग मुनकर मतलब नास्तिक नहीं होते, खुदा से मुनकर, खुदा से मुख फिराने वाले नहीं होते। अगर अजाजिल ने ये बात स्वीकार कर लेता तो अभी तक संसार में नास्तिक नहीं होते, मुनकर नहीं होते। तो अब प्राणनाथ जी को पूछो तो फिर खुदा कर ही देते। अजाजिल को भी तो उन्होंने बुद्धि फिराई, तो वही बुद्धि सटा देते, तो खुदा जो चाहे होता, ऐसा बोल सकते हैं। तो सल्टा ही तो रहे।
उस बुद्धि को सुलटा तो कर रहे हैं। कैसे? तो तारतम नहीं बता रहा। जो हक के सब फिरस्ते किया सजदा आदम पर, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के ऊपर, महामती प्राण जी के ऊपर, तारतम के ऊपर सेजदे करते, तो अबलों तीन हुक्म से सरा होता नहीं मुनकर। तो कौन आम खलक विस्ता में कौन जाता? नहीं जाता। तो अबलों तीन हुक्म से, तो यही तो मोह का है, सलटा तो रहे। किस्सा इस तरह से है, ये घटाना है आखिरत में। अब वो कहानी दिमाग, अच्छा इस तरह से हमने खुदा का आदेश ठुकराया तो अजाजिल जैसे बिस्तर से निकलना पड़ेगा करके बता करके अब समय आ गया ना आखिरत। इसलिए बोल रहे हैं। तो अभी यहाँ पर प्राण जी ने वितक में जाहिर किए हैं, वितक में भाव है, अगर 5 काजी, अगर औरंगजेब बादशाह उन 12 मोमिन के बाद फटाक से मान लिए होते तो आज जो है ऐसी दुर्दशा नहीं होती। और जिन्होंने माना उस समय उनको तो काम बन गया, जो नहीं माना तो प्राणनाथ जी के जमाने में नहीं माना तो फिर अब मानो। अब अभी तक भी नहीं मानोगे तो फिर नुकसान तो होगा। वो याद दिलाने के लिए किस्सा कहानी को ला रहे हैं। अच्छा, तो अब जिनको शास्त्र में पहले से ही है, इस चीज को दृष्टांत में आप देखेंगे। पहले 84 लाख योनि पार करके मनुष्य में आता है जीव, यह को पता है। और मनुष्य शरीर में आए जीव को चॉइस दिया है, ये बोलते हैं। 84 में जीव जो है वो कर्म को भोगते हुए आता है। मनुष्य में पहुंचने तक पुराना पाप पुण्य साफ करके आता है, और थोड़ा बहुत जो बचता है वो प्रारब्धम पुष्यति बपु, ये शरीर को उसी से आगे बढ़ाता है। लेकिन मनुष्य में आने के बाद सबका यही प्रवचन है, अब तुम्हारे हाथ में, मानो अब तुम दानव भी बन सकते हो, देवता भी बन सकते हो, है ना? बनना क्या है, भक्त भी बन सकते हो। ये किसका लक्षण है? यही तो यहाँ बोल रहे हैं। तो अब मनुष्य में आने के बाद चॉइस है, बोला ऐसे ही तारतम आ गया ना, अब तुम्हारा चॉइस है। अजाजिल जैसे करना है, इब्लिस जैसे करना है, कि खुदा का आदेश मान करके परम धाम जाना है, बिस्तर में जाना है, ये तुम्हारा चॉइस है। यहाँ प्राण सबको ठेका नहीं ले रखे। प्राण जी का काम है, तारतम का काम है ज्ञान देने। अगर तुम्हारे तो कॉमन सेंस है। कहूँ हकीकत फिरस्तों मोमिनों करो पहचान, तबक 14 फिरस्ते तिल जेता न खाली मकान। अब 34 नंबर चौपाई से प्राण जी फिर थोड़ा इस प्रसंग से थोड़ा बाहर आते हैं। जैसे इसका हेडिंग है तीनों फिरस्तों का बयान। अजाजिल की बात हुई, असराफिल की बात हुई, और जबराइल की बात हुई। और 34 नंबर चौपाई में अब फिरस्तों, सारी सृष्टि इतनी अनंत फिरस्तों, कहूँ हकीकत फिरस्तों की। अब मैं फिरस्तों की वास्तविकता बताता हूँ। मोमिन करो पहचान, हे परम धाम से ब्रह्मात्माओं, आप पहचान करो। अब आपके सुंदर साथ आपके दिल दिमाग में एक 34 नंबर चौपाई है, कहूँ हकीकत फिरस्तों मोमिनों करो पहचान। अब आपको सीधा मैं ले जाता हूँ जिनको सिद्धाजी महाराज के विषय में पता है, अक्षर के ऊपर फरामोशी पड़ी और अक्षर ब्रह्म आदिनारायण बना। आदिनारायण ने एक ओम बहुश्याम बोलने पर अब सृष्टि प्रारंभ होती है।
ये जो सृष्टि के अंदर कितने फरिश्ते हैं, बस वो चीज़ याद दिला रहे हैं। सृष्टि के अंदर शेष नारायण है, कमला है, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनके अर्धांगिनी है, देवी देवता हैं, यहाँ पर पानी देने वाला इंद्र है, स्वास्थ्य देने वाला हनुमान है, क्या क्या बताओ यार, दान देने वाली लक्ष्मी है, और विद्या देने वाला सरस्वती है। बोलने ही मनोज क्या कहते देने वाला, दूध देने वाला सूर्यदेव, ग्रह शांति देने वाला शनिदेव, ग्रह शांति वाला शनि है। ओए अभी तक क्या क्या किया था? शीतलता देने वाला चंद्रदेव। हाँ, शीतलता देने वाला चंद्रदेव। शीतल देना चंद्रदेव तूने बनाया होगा ये चोरी को। और हमसे भी आप ज़्यादा जानते हैं इस विषय में, क्या क्या नाम देव देवता आता है। तो प्राणनाथ जी वो उस तरफ ले जा रहे हैं। 3 फरिश्ता तो है ही। अभी जो अजाजिल फरिश्ता जो सृष्टि बनती है ना, उसके अंदर कितने फरिश्ते हैं, मोमिन पहचानो बोल रहे हैं, यही देखने आए। कहूँ हकीकत फिरस्ताओं की, तब का 14 फिरस्ते, 14 लोग में कितने फिरस्ते हैं? तिल जेतन न खाली मकान, तिल का दाना जितना भी फरिश्ते के बिना खाली नहीं। अब कितने फरिश्ते की पूजा करो? 14 लोग में तिल का दाना रखने का जगह भी नहीं है जहाँ फरिश्ता नहीं है। जहाँ फरिश्ता नहीं और तिल का दाना रखूँ करके बुलाता तो फरिश्ते ही फरिश्ता है, तिल के दाना रखने की जगह भी नहीं। इतने फरिश्ते हैं, फरिश्ते हैं। काम खत्म हो गया ना, गिनती करो। सुंदर सा जी, विराट का ज्ञान बहुत जरूरी है। जो अभी जो मुझे बता रहा हूँ वो इसलिए पहले ही बोल दिया मैंने। जिनको विराट द्वारा सृष्टि विज्ञान या विज्ञान या सतप्राज्ञा जी ने जो बेट के जाली बैरट के जाली करके जो रखे हुए हैं, वो विराट के ज्ञान भी न होगा नहीं। यहाँ तो चौपाई में प्राणनाथ जी रिवील नॉलेज आता है, उसको मोमिन ने स्वयं महामती प्राणनाथ जी ने स्वयं सदगुरु नक्शा बना बना करके जो बताए। स्वयं प्राणनाथ जी ने उदयपुर में तालाब में बालू में नक्शा बना बना करके जो बताए, वही नक्शा जो हमारे पास है ना, उसके आधार पर जैसे प्राणनाथ जी ने अलग से सब्जेक्ट बैराट सब्जेक्ट से जो किए हैं, उसको खुला होने का चौपाई खुलती है। तो वो चौपाई में वहाँ पर प्राणनाथ जी ने जब देखिया 7 सागर, देखिया 7 लोक, पाताल 7 देखिया, जागिया पीछे सब फोक बोले ना, तो वो सब पहले दिखाते हैं। उसके बाद दूसरी जगह पहले खेल दिखाए कि पीछे मूलावतन जो खेल दिखाए ना विराट में हो, वो अलग ज्ञान होना चाहिए दिमाग में, तब ये फिरस्ताओं की बात समझ में आ जाता है। इसलिए मैंने पहले बोला जो जिन्होंने विराट देखे हैं उनमें देख ले, दिखाने की जरूरत नहीं है। और जिन्होंने प्राणनाथ जी के सब्जेक्ट विराट नहीं देखे, उसको जितना भी बोलो वो टेलीफोन में आलू का साइज बताए जैसा ही। टेलीफोन में ऐसा होता है, प्राणनाथ इतने इतने आलू भेज, ये साइज का आलू भेज दो बोलता है। और टेलीफोन में थोड़ा अभी जैसे ऑडियो वीडियो, अभी जैसे नहीं था, पुराने ज़माने में टेलीफोन तो था, तो ऐसे ही होगा। कहाँ फिरस्ता ढूंढेंगे फिरस्ता। जेता कोई फिरस्ता बिचा हैवान या इंसान, बिना फिरस्ते जरा नहीं बिचा जिमी आसमान। चौपाई नंबर 35। एक छोटी बड़ी बूंद पानी की सो सभी फिरस्ता सब ल्यावता, या जड़ों दरखतों फरिश्ते, या पर पेट पाँव चलता। देखो सौर कर मोमिनो हक के सब फिरस्ते, ए बखत करसी आखरा कि न भी पर किए सबों से जदा। पहचानो अजाजिल को सजदा न किया आदम पर, दूर हुआ ले लानत सो सबों लगी क्यों करा। फिरस्तों अजाजिल सिरदार इबलिस जिनो वकील, पहुँचाया सबों सया दिलों पलक न करी दी ढील। न कि अजाजिल ने सजदा तो सब रहे सजदे बिना, सब दुनिया तावे तिनके ताते किया न सजदा के। तो लानत हुई तिनको वजूद देख गया भूल, देखा न तरफ रूहों की वह तो हक का नूरी रसूल। हक के आदम कया रसूल को वह तो इबलीस से किया ख्वार,
गेहूं खिलाए काटिया बिस्तर से करके गुनेगार। हिरस हवा मोर सांप जिद्द साथ निकस्या इबलिस ले, क्यों हक्के इन आदम पर नूरी पे कराए से जदे। जिन सब जिमी पर से जदे कि हक्क पर बेशुमार, उन आदम के वास्ते क्या हक्क नूरी के देवे डार। एता दिखाए जाहिर कर दई नूरी को लानत, दूनी तो न खोले आंख दिल तो असल पैदा जुल्मत। सुंदर सा जी बहुत लंबी कहानी है, चलो यहीं दोहराएंगे। ये सब व्याख्या करने तो धीरे धीरे करके करेंगे, सुंदर सा दिमाग में ही बैठना चाहिए। चौपाई नंबर 34 दोहराता हूँ। अभी 34 आगे आने वाला 12-15 चौपाई का भूमिका है। 34 नंबर नया मजल पकड़, नया मतलब सृष्टि में फरिश्ताओं का लोकेशन दिखा रहे हैं। वो समझने में सरल है। जो विराट द्वारा 7 पाताल का अच्छी तरह से कौन कौन लोक में कौन कौन रहता है, ऊपर के कौन कौन लोक में कौन कौन रहते, क्या कहते हैं, यमदूत का काम क्या है, जनलोक में कौन रहते, ब्रह्मा विष्णु महेश का काम क्या है, उसके ऊपर जाकर के गायत्री का क्या, ज्योति स्वरूप से देवी देवताएं कितने 64 देवी के अवतार होते हैं, और मौ तत्व में 5 शक्तियों से 5 का 72 नारियों के रूप में आते हैं। शरीर में जो 72 नारी होते हैं उसे ब्रह्मांड में भी है 72,000 फरिश्ते हैं। और उसके बाद जाकर के नारायण तो सपना का स्वरूप हो गया। अब वो सपना में सारी चीज़ है फरिश्तों का, आखिर उसका अजाजिल मास्टर है। अजाजिल के माध्यम से किसने फरिश्ता है, जाके वैसे सब देखने के बाद जैसे राजी महाराज फिर अपनी सुरता को परमधाम में ले जाएंगे। ओहो, ये सब फरिश्ता देख के आया हम करके फिर जा करके एक श्याम जी फरिश्ता हुई। काफी सुंदर सा जी ऐसे ही है। कहूँ हकीकत फिरस्ताऊँ, मोमिनो करो पहचान, तब कचौदे फिरस्ते, तिल जेता न खाली मकाना, तिल जेता न खाली मकाना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों प्रिय धाम की जय।